हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम लोग देरी ना करते हैं, क्लास को हम लोग तुरंत क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7, जो कि अध्याय 7 का नाम है आपका दशमलव संख्या और दशमलव संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। ये देखिए, ये चैप्टर जो है आपका, इस पे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं दशमलव से आधारित। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ बेसिक भी बताऊंगा, जो कि अगर दशमलव संख्या पर आधारित कोई भी आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगा और कुछ बेसिक भी चीज़ बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसी में जो भी बेसिक बातें होंगी हम लोग उसी में सीखते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग एक बेहतरीन तरीके से विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसको भिन्न के रूप में प्राप्त होता है, यानी सरल करने पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये कुछ दशमलव में दिया है, तो हम लोग को इस चैप्टर में दशमलव पर ही आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें करना है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है आधारभूत संक्रियाएं, यानी कि डेसिमल का, दशमलव का आधारभूत संक्रियाएं। यही चीज़ हम लोग को पढ़ना भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी होगा हम लोग दशमलव का ही सीखेंगे। तो देखिए, वीडियो को ऐसे ही लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करिए, आप प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए, फिर ये क्या करिए, माइनस माइनस को जोड़िए। तो देखिए, जब प्लस प्लस को जोड़ा जाता है तो प्लस में उसको लिखते हैं, फिर माइनस माइनस भी जुड़ता है तो इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो देखिए, दशमलव का जोड़ आपको कैसे करना है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले आप इस संख्या को लिख लीजिए, तो 2.75 लिख लिया और इस प्लस वाले को लिख लीजिए। तो हम इन दोनों संख्या को पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़िए, तो देखिए 5 5 10 को 0 हो जाएगा, 80 1 7 7 14 1 15, 80 1, फिर 4 2 6 1 7। तो ये हो गया आपका, तो ये इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए, माइनस माइनस वाले को भी जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस लिखा जाता है। यहाँ प्लस प्लस को जोड़े तो प्लस में आंसर आएगा। फिर देखिए, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 1.25, और यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है इसको माइनस, यानी कि 3.80 ये जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 2 10 को 0, हासिल आया 1, 3 और 1 4, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा, और हासिल 1 5। तो इतना आ गया, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो देखिए, ये प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया। तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम जोड़े हैं तो कितना आया है, 5.05 ये आया है। ठीक है, इसको जोड़े हैं तो, ठीक है, तो इसको जोड़े हैं तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। तो हम लोग देखिए, ये जोड़े हैं तो क्या आया है, 7.50 ये आया है। ठीक है, अब उसके बाद इसको जोड़े हैं तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, इसको जोड़े हैं तो 5.05 ये आया है। अब उसके बाद इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको माइनस करेंगे तो देखिए, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ फिर से माइनस कर लीजिए। तो देखिए, यही हम लोग डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं यहाँ पे लिख के, तो 5.05 को यहीं माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्लस वाले में से माइनस कर लेंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ 4 उतर जाएगा। फिर ये पॉइंट लगा लेंगे, फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए, आपका कितना आ गया, तो इसको घटाने पर कितना आया, 2.45 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन आपको पूछा है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पे प्राप्त होगा, तो इसको भिन्न के रूप में कर रहा है। तो देखिए, भिन्न के रूप में कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिए। देखिए, हम लोग को इस पॉइंट को हटाना होगा। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो भिन्न के रूप में करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जब भी पॉइंट को हटाएंगे तो आपको डायरेक्ट पॉइंट हटाना। जब इसको पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो देखिए, कितने स्थान पे पॉइंट लगा है, यानी कि 2 स्थान पे ये दशमलव लगा है। तो हम लोग को क्या करना है, अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्थान पे ये दशमलव लगा है तो हम लोग 2 जीरो से भाग कर लेंगे। ये कैसे होता है, अगर इसको आप इससे समझें, देखिए, ये
इस पॉइंट को हटाने के लिए डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ये कैसे होता है देख लीजिए। अगर 2.45 है, इसको हम लोग को इस पॉइंट को हटाना है, इस दशमलव को हटाना, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि देखिए दो स्थान पे दशमलव लगा है तो हम लोग यानी कि 2 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 245 लिख लेंगे और अपॉन में 100। तो यही चीज़ें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ जो हम लोग मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो ये तो पॉइंट हटाने के लिए होता है, तो इसको तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अपॉन में हम लोग को लिखना होता है, क्योंकि 100 में गुणा करेंगे 100 भाग भी करेंगे, इससे क्या होता है कि मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट पॉइंट को हटा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट को हटाएंगे हम लोग। तो देख लीजिए, तो अब इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको आप 5 से काटिए। तो देखिए 5 से हम इसको काटते हैं तो 5 चौक के 20, यानी 5 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 चौक के 20, इसमें 4 बचा तो फिर 5 9 45 हो गया। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10, 1 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये आपका भिन्न में है, बट आपको मिस फ्रैक्शन के भिन्न में देना, यानी कि मिस फ्रैक्शन में देना, यानी कि मिश्र भिन्न में आंसर देना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे। तो देखिए कितने बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। अगर 20 को अगर इससे भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। कितना बचा 9, तो 9 यहाँ लिख लेते हैं और अपॉन में 20 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट आप लोग को बताएं कि मिश्र भिन्न में कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर 49 में हम लोग को भाग देना है 20 से, तो इसको कैसे करेंगे, 2 बार भाग लेकर जाएंगे तो 40 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा। तो देखिए हम मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, पहले भागफल को लिखते हैं, फिर शेषफल को लिखते हैं, उसके बाद भाजक को लिखते हैं। तो ऐसे हमने लिख लिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दूसरा दिया है, यदि 23,200 भागे 145 बराबर 160 तो 23.2 भागे 1.45 बराबर है, ये किसके बराबर है। देखिए इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ हिंट में आपको दिया है कि यदि इतना बराबर इतना, तो इसी से हम लोग का काम बन जाएगा। पहले देखिए, तो इसको देखिए कितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे उसको आप ध्यान से समझते रहिए। देखिए दिया है 23.2 दिया है, और भाग में देखिए भाग का मतलब होता है, इसको बटे में भी आप भाग में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग भाग में लिख लेंगे। तो 1.45 ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाना होगा। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए किस सिस्टम से हटाएंगे, तो देखते रहिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे, तो देखिए पहले इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में जो भी ये संख्या है हम लोग इस संख्या में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक पॉइंट हटाना है, तो एक पॉइंट जब हम लोग हटाएंगे तो 23 और 2 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्यों होता है, अगर 23.2 को अगर हम लोग हटाते हैं पॉइंट, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और 10 से डिवाइड करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई इसको हटा देगा, पॉइंट को, इस पॉइंट को हटा देगा, लेकिन ये डिवाइड में रह जाएगा, तो इसको डिवाइड में हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके लिए हट गया। अब उसके बाद देखिए ये हम लोग के लिए है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब इसको हम लोग को पॉइंट हटाना है, तो हम लोग इसके अपोजिट में, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग इसके अपोजिट में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 दशमलव के स्थान पे ये लगा है, ठीक है। 2 डिजिट के बाद ये लगा है पॉइंट, तो हम लोग ऐसे इसको 100 से इसको उल्टा हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 1.45 को हम लोग इसको पॉइंट हटाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो पॉइंट हट जाएगा बट ये 100 बच जाएगा, तो ये 100 बचेगा तो इसके बटे में जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट पॉइंट हटाएंगे। जब यहाँ है तो हम लोग ऊपर 100 से करेंगे और यहाँ है तो हम लोग नीचे करेंगे, तो ऐसे पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही अब पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए जितने जीरो हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो हैं यहाँ लग जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 23,200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके साथ
साथ लग जाएगा। ऐसे गुणा हमने पहले भी बता चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए ये चीज़ें हम लोग के पास है, तो देखिए ये 145 हो गई और मल्टीप्लाई में 10 लिख लीजिए। तो देखिए आपको क्या चीज़ें देखनी है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 23,200 और बटा में दिया यानी कि भाग में दिया 145 बराबर कितना होता है 160 होता है। तो इस चीज़ को आप देखिए इतने से इतने दूर की वैल्यू हम लोग को पहले से दी है 160, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 160 ये हम लोग को दिया है, ठीक है। और अपॉन में हम लोग का 10 हो जाएगा, तो इस 10 को यहीं रख लीजिए क्योंकि 10 अपॉन में है। इतने दूर की वैल्यू हमने बस रखा है 160, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 हम लोगों ने रख लिया 10, तो अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 16। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आसान है, तो हम लोग यहीं समझ लेते हैं, तो डायरेक्ट यहीं हम लोग समझ लेते हैं इसको मिटा के, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको क्या करना है, केवल योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो देखिए 7.7 लिखा है, तो ऐसे आप लिख लीजिए। अब उसके बाद दूसरा जोड़ना है 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट लिखिए, उसके बाद जो संख्या है उसको लिख लीजिए, तो 7 लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए 7.777 है, तो इसलिए इस तरीके से लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए फिर 7.777 4 टाइम्स 7 है, ठीक है। तो इस तरीके का बोला, फिर इसका योग क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, इसको जोड़ते कैसे हैं तो देख लीजिए आप। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे करेंगे, इसको जोड़ बनाएंगे। अब देखिए जोड़ कैसे करेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अगर देखिए अगर यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट में अगर 1 है तो आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद लगाने से कोई उस मान में परिवर्तन ज़्यादा नहीं आता। अगर इस पॉइंट को भी, इस 1 को भी हटा के अगर पॉइंट लगाना चाहें तो आप कितने भी पॉइंट लगा लेंगे, लेकिन ये 3 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट के बाद हम लोग जीरो लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो कि अच्छा लगेगा। देखिए इसके सामने लगा दिए, इसके सामने लगा दिए, इसके सामने लगा दिए, फिर इसके देखिए। तो ऐसे क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी करने में आसानी होगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो हमने पॉइंट ऐसे लगा लिया, जीरो ऐसे लगा लिया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो सीधा सीधा हम लोग जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 0 0 तो 7 7 यानी कि 14, यानी कि 7 7 14 हो जाएगा। फिर हासिल एक आ जाएगा 7 तरीके 21, यानी कि देखिए 7 7 14 7 तरीके 21 और एक 22 को 2 हासिल, फिर से 2 आ गया। फिर देखिए 7 7 14 14 14 28, यानी देखिए 7 का 4 बार टेबल पढ़ दीजिए, क्योंकि 7 7 7 जोड़ना होगा, तो 7 का 4 बार टेबल पढ़ दीजिए। 7 चौके 28, 28 2 30, 30 को 0 हासिल आया 3। फिर देखिए 7 चौके 28, 28 और 3 हासिल है, तो 28 3 कितना हो जाएगा 31। तो ये लिख लीजिए, यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट आप लगा लीजिए। तो देखिए ये आंसर आपका आएगा ऐड करने पे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, 7 चौका 28 ये चीज़ें हो गई। तो आप इसको देख लीजिए तो कहाँ कौन से ऑप्शन में आपका आंसर दिया है। तो देखिए आपका ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चौथा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। देखिए चौथे क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या है। आपको बड़ी संख्या बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, तो देखिए ये बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, उसको छोड़ दीजिए पहले। देखिए बोला है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या कोई है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो देखिए वो बोला है कि दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या ऐसे लिख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको पढ़िए। दिया कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या को मान लीजिए x और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली हो जाएगी 3 गुनी, तो इसको 3 गुना लिख लीजिए। ये तरीका अपन अपनाएंगे तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बोला है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को हमने माना कि x है, x की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली लाइन में बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यही दो संख्या हमने माना है, तो इन दोनों संख्याओं का
गुणनफल आपको क्या दिया है 18.75 ये आपको दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या आपको बताना है तो आप बड़ी संख्या बता देंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी यही होगी। तो x की मान हम लोग पहले निकालेंगे फिर बड़ी संख्या बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 उतार लीजिए, फिर देखिए 18.75 ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए तो x को यहीं रखिए और इस 3 को उधर भेजिए। तो देखिए 18.75 है और इसको हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पिछले क्लासों में बता चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको काट लीजिए। तो इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18। ठीक है, 3 छक्का 18 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 18 हो गया। अब देखिए ये हम लोग का दिया है तो देखिए अब 18 हो गया, ये कट गया है। फिर देखिए पॉइंट लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग 3 दूना के 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए 6 हो गया, 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए ये हम लोग का ये पॉइंट में दिया है तो इस पॉइंट को पहले हटा लीजिए। देखिए इस पॉइंट को कैसे हटाएंगे, ध्यान से समझिए। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो ये डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट हट गया। अब इसी का देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग को दे दिया है 625 और अपॉन में कितना दिया है 100। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखिए एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग को रूट में रखना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो ये कड़ी छट जाता है। ठीक है, तो 625 और बटा में कितना हो जाएगा 100। तो इसको आप कड़ी से कैसे बाहर निकालेंगे, 625 किसका वर्ग होता है, तो देखिए पिछले क्लास में हम आपको याद भी कराए थे 1 से 30 तक का वर्ग, तो ये 25 का है तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में देखिए ये 100 का वर्ग यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए इस पॉइंट को अब ये पॉइंट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 10 से भाग देना है तो ये देखिए जब 0 यानी कि 1 0 अगर अपॉन में है तो 1 दशमलव पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट लग जाएगा। ये आपको डायरेक्ट समझ लेना है। ठीक है, अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर भाग करेंगे 25 में 10 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 10 दूना के 20, इसमें से 5 बच जाएगा। फिर इस पॉइंट लगाएंगे, इसको बढ़ा देंगे तो 10 पचे 50। तो इस तरीके से ये निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अगर 1 0 है तो 1 दशमलव पे स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, अगर 2 0 है तो इधर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए कौन सा आंसर आ गया, तो ये आया। देखिए तो x की वैल्यू हमारी आई, हम लोग को क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या हम लोग की कौन सी हो जाएगी, ये पहली वाली, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देख लेते हैं आंसर कौन सा है। तो देख लीजिए इसमें आपको बोला है, तो देखिए चौथे का आपका आंसर देख लीजिए, चौथे का दिया है, चौथे का 4 दिया, यानी कि इसमें ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें 2.5 ये तो x की वैल्यू आई है, तो ये तो छोटी वैल्यू, हम लोग की बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए बड़ी वैल्यू यहीं निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दीजिए x की वैल्यू में। ठीक है, तो x की वैल्यू 2.5 आई है तो इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से गुणा करिए, आपको गुणा आता होगा तो देखिए इसको गुणा करेंगे, 3 पचे 15 को 5, हासिल आया 1, 3 दूना के 6 और 6 1 7, ये आ गया। अब ये देखिए 1 दशमलव पे पॉइंट है तो 1 दशमलव पे पॉइंट लग जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। आपका आंसर एक्स का जो मान है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा है तो हम लोग बड़ी संख्या ही बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 7.5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5वां है, दिया है कि 2 दशमलव का गुणनफल, यानी कि देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल ये दिया है। दशमलव का मतलब इस तरीके से दिया है, तो 20 दशमलव ऐसे करके 7 3 2 6 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरी दशमलव संख्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोला है 2 दशमलवों का गुणनफल, यानी कि 2 संख्याओं के दशमलव का गुणनफल, यानी मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है आपको, 20.732 ये दिया आपको। और बोला है कि यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है, ठीक है, तो इतना है तो यानी कि देखिए कोई एक संख्या का मान दिया है तो एक संख्या यानी हम पहली संख्या को रख लेते हैं कि इसका मान दिया है 4.13 और गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरी संख्या हम लोग लिख लेंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो गुणे में तो इसका
इसके भागे में चला जाएगा तो 20.732 और बटा में कितना हो जाएगा आपका 4.13 हो जाएगा। अब इसको आप भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाग कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीक़ा से करेंगे, तो वो देखते हैं। तो पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग को अपॉन में कितने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 लिखना पड़ेगा, और कितने अंक पे है, यानी कि 4 अंक पे, तो 4 जीरो हम लोग को लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट को हटाया जाता है। उसके बाद देखिए ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए 2 स्थान पे लगा है तो 2 जीरो से हम लोग को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, इस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को बचा है अपॉन में 100 इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये चीज़ें बची है, तो हम लोग इसका अगर भाग दे लें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग भाग देते हैं, तो 20, 7, 3, 2, 6 का हम लोग भाग देंगे। ठीक है, कितने से, हम लोग को देना है 413 से। ठीक है, तो 413। अब हम लोग को ये सोचना है कितने बार भाग लेकर जाएं। तो देखिए अगर हम लोग को 400 लेना है, तो अगर 3 संख्या भी लेंगे तो छोटी हो जाएगी, तो हम लोग 4 संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो 4 संख्या लेंगे तो हम लोग लगभग में टेबल पढ़ेंगे। तो देखिए अगर 4 यहाँ पे 4 है, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, जो कि इसके करीब होगा, और 13 पचे 65 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार भाग लेकर जाएंगे। तो यहाँ 5 बार भाग लेकर जाइए आप, तो 5 बार भाग लेकर गए तो 5 तिया 15 को 5, यहाँ 4 अंक लिए हैं, तो 5 तिया 15 को 5 हासिल आया 1, 5 एकम 5, 1 6, फिर उसके बाद 5 चौक के 20, ये हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये 13 में से 5 को हटाएंगे तो 8 बच जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो इस तरीके से 8 बचा, ये सब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो अब हम लोग का 8 होगा तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 यानी कि इसको हम लोग काट लेते हैं कि ये संख्या कट गई है। अब उसके बाद हम लोग किस संख्या को उतारेंगे, 2 को उतार लेंगे। अब देखिए 2 को उतारे तो ये छोटा हो गया इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बार फिर से भाग ले जाके हम लोग इस संख्या को भी उतार लेंगे। अब उसके बाद हम लोग इतनी बार टेबल पढ़ेंगे इतना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखिए किसका टेबल पढ़ेंगे, अगर देखिए अगर हम लोग 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो 4 दूना के 8 भी हो जाएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना के 26 भी हो जाएगा। तो हम लोग को 2 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 बार भाग लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकर गए तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो गया, और 2 अठे यानी कि 2 चौके 8, इसको माइनस करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ गया, भाग करने पे 502 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इतने दूर की वैल्यू हम लोग भाग किए हैं, तो हम लोग का कितना आया है, 502। तो आप लिख लीजिए 502 आ गया है, और अपॉन में देखिए 100 बचा है, इसको आप नहीं भूलेंगे। तो 100 बचा है, तो अब ये 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने स्थान पे ये लग जाएगा दशमलव, यानी 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 5.02, यही आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपको ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन को, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए छठवां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन, तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए छठवां क्वेश्चन, देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, छठवां क्वेश्चन दिया है। देखिए बोला है कि यदि 4.75, छठवां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 4.75 और गुणे में दिया है 0.7, बराबर में करके दिया है 3.325, ये दिया है। और बोला है तो देखिए बोला है कि तो 4, 7, 5 और गुणे 0.7 ये दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, इसकी वैल्यू हम लोग को कुछ दिया है कि यदि इतना बराबर इतना, तो इसका मान हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस टेक्निक समझना है। इसमें क्या ट्रिक हम लोग लगाएंगे, देखिए अगर आप इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए एक स्थान यहाँ पॉइंट है, 2 स्थान यहाँ, तो पॉइंट पे यानी कि गुणा करने पे कितना आ रहा है, 3 स्थान पे पॉइंट आ रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो इस ऑप्शन में देखिए आप, इसमें दिया है सब सेम दिया है, बस आपको पॉइंट लगाना है कि कहाँ पे पॉइंट आएगा। तो देखिए आप अगर ये 3 स्थान यानी 2 इसका 1 इसका, अगर पॉइंट को काउंट करेंगे तो 3 स्थान पे इसका आंसर आया। तो इसका भी लगभग देखिए ऐसे ही जो भी लिखा रहेगा, ये ही लिखा रहेगा,
जाएगा, हम लोग को पॉइंट लगाना है। तो देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, अब देखिए इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट हम लोग को पॉइंट कहाँ लगाना है, एक स्थान पे लगाना है। तो एक स्थान पे आप लगा लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर लिए। तो देखिए ऐसे ही ट्रिक हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व भी करते रहेंगे। अब देखिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन भी आपको दिया है। देखिए 48 है, फिर उसके बाद है 54, फिर दशमलव करके दिया है 3 और भाग में करके दिया है आपको 3.3 बराबर कह रहा है कि 1471 ये दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है आपको कि 48, देखिए 48.543 और भाग में करके दिया है 33। ठीक है, इसका आपको पूछा है कि इसके बराबर मान होगा। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही अगर हम लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसका टेक्निक कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए अगर इस चीज़ को भाग में दिया है तो इसको भाग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यही लिख लीजिए 4, 8, 5, 4.3, इसको भाग में लिख लीजिए तो 3.3 हो गया। इसका मान कितना दिया है, 1471 दिया है। अब आप देखिए एक दशमलव पे पॉइंट लगाए, एक दशमलव पे यहाँ भी पॉइंट लगाए, तो जब दशमलव सेम पॉइंट होता है तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हटेगा, फिर इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हटेगा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट हट जाता है इस तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट अगर सेम है तो ये हट जाएगा, यानी कि दोनों स्थान पे सेम है तो ये हट जाएगा। तो इतने की वैल्यू हम लोग को इतना दी है, तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए 48.543 और भाग में इसको 33 से लिख लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को अपॉन में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तभी ये जाके पॉइंट हटेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग। अब देखिए इतने की वैल्यू हम लोग को कितना आया है, 1471। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इतने की जगह पे हम लोग 1471 लिख सकते हैं, और अपॉन में देखिए ये भी है अपॉन में, तो इसको हम लोग 1000 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इतने दूर की जो वैल्यू हम लोग की आई है, ये कितना आई है, 1471, और ये देखिए 1000 हम लोग का अपॉन में है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए अब 3 स्थान, अगर 3 0 से भाग करना है, यानी कि 1000 से भाग करना है, तो 3 स्थान पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1.471। तो ऐसे ही पॉइंट को लगाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको भी मिटा लेते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 8वां दिया है, तो ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भिन्न में दिया है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया है कि 3/4 और प्लस में दिया है 4/5, फिर प्लस पे करके दिया है 8/25, ये दिया है। देखिए अगर आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तब भी आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सब ऑप्शन में सेम दिया है। तो बस हम लोग को इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4, 5 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब ऐसे भिन्न में आ जाते हैं तो हम लोग हरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 4, 5, 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, 25 भी उतर जाएगा, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 और ये 25 है, तो देखिए 5 बार एक बार काटेंगे, फिर एक बार 5 से काटना पड़ेगा। देखिए ये कटेगा, ये 5 बार में फिर एक बार कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काटते हैं, ये कट चुका था। ठीक है, तो हम लोग का जो एलसीएम निकल के आएगा, देखिए 2 दूना की 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 20 पचे 100। ठीक है, देखिए 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो हम लोग का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 100। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको भाग कराते हैं। तो भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। 25 या 75, तो ये आप डायरेक्ट कर लीजिए, 25 बार में भाग जाएगा, 25 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से करेंगे तो 20 बार में भाग जाएगा। ठीक है, 20 यानी कि 20 पचे 100, यानी 5 बार में भाग
20 बार में भाग चला जाएगा, 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौके 80, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए 25 से करेंगे तो 4 बार में 25 चौके 100, यानी कि 4 बार में भाग चला जाएगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, आपका फिर भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए 2 और 0 2 हो गया, और 5 7 हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 और 8 8 3 11, और 11 7 हो गया 18, 11 7 18, 18 ही हो गया, ठीक है, 18 हो गया। तो देखिए इतना आ गया। अब हम लोग को अपॉन में कितना दिया है 100, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 100 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 100 से भाग करेंगे तो कहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट लग जाएगा 8 7, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ 2 स्थान पे लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ आपको पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन में 0 लगाया है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आप 0 कितना भी लगा सकते हैं, तो इसको आप लगा लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखिए आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो देखिए यहीं हम लोग थोड़ा मिटा के समझ लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन तो देखिए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या दिया है, आपको दिया है कि 3.65, देखिए दिया है यदि 3.65 और क्या करके दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है 0.5 और बराबर में दिया 1.825, ये दिया है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, 8.25। और उसके बाद दिया है कि इसका मान ज्ञात करिए। देखिए 3 6 5 और 365 गुणे 0.5, ये देखिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन इसको कर रहे थे, यानी कि 6वें क्वेश्चन को सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पॉइंट को हम लोग को समझना है। देखिए अगर 2 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो कितने पॉइंट पे स्थान पे अंक लगाया, यानी दशमलव लगाया 3 स्थान पे। यहाँ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर हम लोग का दिया है, तो उसमें हम लोग का कौन से पॉइंट पे लग जाएगा, यानी कि देखिए यही आंसर आएगा हम लोग का 25, यही आएगा। देखिए ऑलमोस्ट सब ऑप्शन में यही दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। अब देखेंगे कि देखिए कितने बार पॉइंट लगा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करे हैं हम लोग, तो देखिए इसको 1 दशमलव पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 दशमलव और 2 दशमलव 3 स्थान पे हम लोग को पॉइंट लगा दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को डायरेक्ट चेक करना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 दशमलव पे दिया है, तो ये 1 दशमलव पे हम लोग लगा लेंगे। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कितने ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 4015, फिर डिवाइड में दिया है 11, ठीक है। ये किसके बराबर बोला है, 365 के बराबर बोला है। उसके बाद बोला है कि देखिए आपको इतना दिया है और आपको कितने का मान ज्ञात करना है, इतने का, ठीक है, 1.11 का, ठीक है, 1.1 का, ये किसके बराबर है। तो देखिए सब ऑप्शन लगभग सेम होता है, बस आपको ये इसको समझना होता है, कैसे समझेंगे इस पैटर्न को, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू इतना दी है, ठीक है, तो हम लोग इसको उस तरीके से भाग में लाएंगे। तो इसको मिटा के हम क्या कर लेते हैं, इसको भाग में लिख लेते हैं, जो 1.1 है, तो इसको हम लोग भाग में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए आपका काम बन जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई इस अपॉन में करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए इतने की वैल्यू हम लोग को दी है 365, क्योंकि देखिए 4015 और भागे में दिया है 11, तो 4015 भागे में 11 की वैल्यू कितनी दी है, 365। तो ये लिख लीजिए, इतने जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 365, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अपॉन में 10 है, तो यहाँ लिख लीजिए 10। अब देखिए 1 0 है तो एक स्थान में पॉइंट लग जाएगा, तो 36.5 ये आपका आंसर आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ये आपके पहले, ठीक है, ये आपके पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर दिया है, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भाग देना है, तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे भाग करेंगे इसको। देखिए 90.0675
5 दिया है, ठीक है। और इसको कितने से भाग करने के लिए बोला है, 15 से। तो देखिए हम लोग 15 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए 15 यानी कि 15 छक्का 90, 6 बार में ये कटा, फिर ये पॉइंट यहाँ दिया है तो पॉइंट हम लोग यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद देखिए 1 अंक लेंगे, छोटा पड़ जाएगा, 2 अंक लेना पड़ेगा, तो देखिए 1 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटा पड़ जाएगा तो फिर हम लोग दो 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए ये अंक लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 67 आ गया, तो 67 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 चौके 60, तो फिर बच जाएगा, देखिए फिर 7 बच जाएगा, तो 7 आने की 75 हो जाएगा, तो 75 आने की 15 75, देखिए ये इतना आंसर आ जाएगा। तो कट के कितना आ गया, 6 आने के 0045, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। देखिए आपको भाग करना अगर आ रहा है, इसको काटना, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप भाग करके भी उसको चेक कर लेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया है कि 0.1 और अपॉन में दिया है 0.01, ये दिया है, फिर प्लस करके दिया है 0.01 और अपॉन में करके दिया है 0.1। तो देखिए इसको बोला है इसका मान बताइए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको पॉइंट में दे के थोड़ा, तो देखिए हम लोग इसको टेक्निक सही करेंगे, ट्रिक सही करेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो चलिए हम लोग हटाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हटाएंगे तो ये हट जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ समझ लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ प्लस बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पॉइंट हम लोग को हटाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इसी में समझ लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो ये देखिए 2 स्थान पे पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं। यहाँ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग को इस पॉइंट को हटाना है, तो यहाँ 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। और इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर अगर कुछ भी नहीं है तो आगे 0 की वैल्यू हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यहाँ भी 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये आया, और यहाँ भी 0 की वैल्यू आनी कुछ भी नहीं होगी। तो अब देखिए हम लोग को ये बचा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 100 यहाँ है और यहाँ 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से इसको काट देंगे। तो देखिए 1 0 से इसको काटेंगे तो 10 अपॉन में 1 आ जाएगा, फिर बट्टा में और प्लस में देखिए फिर यहाँ पे इसको भी काट लीजिए, तो ये भी कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 आएगा। 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार भाग जाएगा, 10 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे तो 10 दहाँ पे 100 हो जाएगा। ये देखिए हम लोग को भिन्न में जोड़ घटाना करना पहले से आ रहा है, क्योंकि जब हम पिछले क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे थे ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। भाग दिया जाता है, जो भाग आता है उसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, फिर प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसको जो आप जोड़ लीजिए, तो देखिए 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10। अगर आपको ये आंसर दिया है तो देख लेते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया है ऐसा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका पहला ही इसमें दिया है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन यही देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन को देखिए बोला है कि 17 सही 1/16, ठीक है, 1/16 का दशमलव समतुल्य, यानी कि देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, दशमलव में मान को देना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, या तो आप इधर साइड में मिटा लीजिए, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखते रहिए आप क्वेश्चन को। देखिए यहाँ दिया है आपका, देख लीजिए ये दिया 17 सही 1/16। तो इसको पहले देखिए ये मिश्र भिन्न में हम लोग को इसको भिन्न में करना था। देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 में और 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 छक्का 102 को 2 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा, 17 कम 17 10 27 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब उसमें क्या करना होता है, 1 को जोड़ना होता है, 1 जोड़ लिए तो आ गया आपका 273 आ गया, और अपॉन में 16 आ गया। इसको क्या करेंगे, अगर इसको आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। तो देखिए यही हम लोग भाग कर लेते हैं, ठीक है। 273 और भागे 16, तो इसको देखिए हम लोग भाग करेंगे, तो 16 दूना के
सॉरी अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 एकम 16 यानी कि 16 हो गया। अब यहाँ माइनस करिए, 7 में से 1 जाएगा, 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा माइनस करने पे। फिर उसके बाद 3 को हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए 16 का ऐसा टेबल पढ़िए कि इसके बराबर आया तो इसके कम आए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहाड़ा किसका पढ़ेंगे, 16 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 अगर 7 बार पढ़ेंगे तो देखिए 7 बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए 7 छक्का 42, 42 को 2 हासिल आया 4, 7 एकम 7 4 11 यानी कि 112 आ जाएगा। तो 16 7 112 होता है। यहाँ माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दशमलव में हम लोग को बताना है तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे। देखिए तो ये छोटा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बार भाग लेकर जाएंगे, फिर हम लोग एक 0 ऐसे बढ़ा लेंगे। तो 16 का अगर हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 96 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। अब इसी पॉइंट पे हम लोग को ये 0 बढ़ा लेंगे तो 40 हो गया। तो अब 16 दूना के 32 यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तो 32 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 40 आया है, अब यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं तो 32 आ जाएगा इसको माइनस करने पे। तो देखिए यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब इसको अगर हम लोग अगर इसी दशमलव पे यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 0 बढ़ाएंगे तो 16 5 80 होता है, ठीक है। तो 16 5 80 ये पूरा कट जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा कट गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा ये निकल के आएगा। तो देख लीजिए आप किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको ये 17.06 यानी कि देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक। अब उसके बाद चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो केवल जोड़ और करना है क्योंकि योगफल दिया है तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 7.7। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख लीजिए हम लोग को दिया है तो आप लिख लीजिए 7.7, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा दिया है 7 दशमलव, तो 7 दशमलव के बाद लिखिए कितना दिया है, 0 और 7 दिया है, तो ऐसे लिख लीजिए। फिर 7 दशमलव, फिर क्या किया है, 0 0 और 7 दिया है। फिर उसके बाद आपको ये हो गया 3। अब उसके बाद आपको दिया है 77, तो देखिए 77 लिखेंगे तो 77.007 और 7 दिया है। इस तरीके से आपको दिया है, इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे जोड़ते थे, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस बनाएंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद हम लोग को जितनी आवश्यकता है हम लोग 0 बढ़ाते चले जाते हैं। तो 0 आप बढ़ा लीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग कितने भी 0 लगा सकते हैं। इस तरीके से आप जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, फिर हासिल ख़त्म, फिर 7 लिख लेंगे। अब उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग लगा लेंगे। अब देखिए इस पॉइंट के बाद हम लोग का ये वैल्यू है, तो 7 7 7 7 जोड़ेंगे तो 7 चौके 28 को 8, हासिल 2 और 7 2 9, तो 98 दशमलव हम लोग का 7 8 4 7 आएगा। तो ये आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 98 दशमलव ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल दिया है, तो 15वें क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है कि 2 गुणे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन दिया है कि 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 0.5 दिया है और उसके बाद प्लस में करके 9.03 दिया है। उसके बाद प्लस करके दिया है 10 और गुणे में दिया है 0.92 ये दिया है और बोला इसका मान बताइए। देख लीजिए, मिला लीजिए पॉइंट, 2 गुणे 0.5 प्लस 9 भागे है, ठीक है। देखिए इसीलिए कह रहे थे मिला ले, ठीक है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे भागे है, ठीक है। तो 9 भागे 0.3 और प्लस में 10 गुणे 0.92। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 0.5 का हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 होगा। अब एक पॉइंट पे लगाना है तो एक पॉइंट पे लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो एक पॉइंट यानी पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं
नहीं होते, यानी कि 0 अगर हम लोग हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इतने दूर सॉल्व किए तो कितना आया, 1 आया। देखिए हम लोग करने को तो देखिए पहले भाग करेंगे फिर उसके बाद गुणा करेंगे, लेकिन देखिए आप यहाँ पे प्लस है तो ये अलग आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी अलग आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले भाग ही सॉल्व होता है। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले बोर्ड मास में BOD यानी कि डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए डिवीजन सॉल्व करना है तो डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके प्लस में इधर साइड दिया है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक साथ सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ की वैल्यू तो 1 आ गई, फिर प्लस में अब देखिए इसको भाग करना है तो देखिए 9 यहाँ पे 0.3 दिया है, तो इस पॉइंट को हम लोग हटाते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो कैसे हटा रहे हैं, इसके अपोजिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अब इसको काट लीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा कर देंगे तो 3 और 10 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इतने दूर सॉल्व होके कितना आ गया, 30 आ गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करिए तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको आता है, देखिए 10 और गुणे इसको ऐसे लिख लीजिए। अगर ये मल्टीप्लाई में दिया है तो 0.92 दिया है और मल्टीप्लाई 10 करना है। तो देखिए जब 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर खसक के आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग के आ जाएगा, यानी कि 9.2 आ जाएगा। ये 0 भी अगर आप लिखेंगे तो आगे 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो इसको आप मिटा लीजिए। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे इतना आ गया, तो प्लस में 9.2। अब इसको आप सॉल्व जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 30 और 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ने बाद 31 और प्लस 9.2। अभी देखिए 31 और 9.2 को जोड़ेंगे तो देखिए 31 9 कितना हो जाएगा, 40, 31 9 40 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको ये दिया है, ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 2 दशमलवों का गुणनफल इतना दिया है, यदि इसमें से एक इतना है तो दूसरा दशमलव क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन है जैसे हम लोग कर रहे थे कि पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये दिया, यानी कि 2 दशमलवों का गुणनफल इतना है। तो देखिए हमने माना पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो कितना दिया है, 14.837। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तो हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो अब बोला है यदि इसमें से एक संख्या इतना है, तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या इतना है, ठीक है। पहली संख्या 0 1 और गुणे 2 हम लोग इतना लिख लेते हैं, और बराबर 14.837 ये लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या चाहिए तो हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो इसको भेज दीजिए। ये गुणे में तो उधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 837 और बटे में हो जाएगा तो 4.01 हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे कैसे। देखिए पॉइंट हटाना आप लोग को अब तक आ गया होगा, तो देखिए हम लोग पॉइंट कैसे हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग को 100 से क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हटाना है तो यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 0 वाले से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचा इतना और ये बचा है। तो अब देखिए अगर आप ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम लोग क्या करें, इसको भाग देके देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो देखिए एक में 37 दिया है, एक में 3.7 दिया है, तो लगभग आपका ऐसे ही आएगा। तो देखिए हम लोग इसको भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14, अब उसके बाद 8 3 7 में हम लोग को भाग देना है कितने से, 401 में, ठीक है। और इस 10 को आप यहीं रहने दीजिए, हम लोग उसको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 401 है, तो देखिए हम लोग को अगर 3 अंक लेंगे तब भी छोटा हो जाएगा, तो हम लोग 4 अंक लेना पड़ेगा। तो 4 अंक हम लोग ले लिए। तो देखिए अगर 4 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 3 12 लगभग में आ जाएगा, तो हम लोग 3 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 बार हम लोग भाग लेकर जाएंगे, तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 0 0 हो गया, फिर 3 चौके 12 हो गया, ये लिख लिया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो देखिए 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद इस 7 को हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए हम लोग किस चीज़ से टेबल पढ़ना पड़ेगा, कितने बार भाग लेकर जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितने बार भाग लेकर जाएंगे, अगर 7 चौके 28 यानी कि 4 बार, यानी कि 7 बार
भाग लेकर जाएंगे तो 7 चौक 28 और 7 एक कम 7 यानी कि काम बन जाएगा, यानी कि 7 बार भाग हम लोग को लेके जाना पड़ेगा। तो 7 एक कम 7 और 7 0 0 फिर 7 चौके 28, तो ये हो गया। तो इसको आप जब आप करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया तो हम लोग का आंसर कितना आया, ये आया। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इतने दूर का हम लोग भाग किए हैं, इतने दूर का, तो हम लोग का कितना आया है 37 आया है। और अपॉन में देखिए यहाँ 10 है, ठीक है। तो इस 10 को भी हम लोग यहाँ बट्टे में लिख लेंगे। तो देखिए इस पॉइंट को अब देखिए 10 भागे में है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 3.7। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी आपको आंसर करते तब भी आ जाता। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है तो देख लेते हैं। तो आपका देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं जल्दी से। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को अब समझ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड से ही करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अब हर एक पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। तो कब दशमलव कहाँ लगाना है तो उस तरीके से अब आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। तो यही बेस्ट से बेस्ट तरीका है इसको जल्दी से सॉल्व करने का, ठीक है, दशमलव को बदलने का। तो देखिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखेंगे तो आपके डिस्प्ले पे है। तो इसको देखिए जोड़ना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 20.08, इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद जोड़ना क्या है 20 देखिए 20.0 और 8 लिखा है। फिर उसके बाद है आपका 20.008, तो 20.0008 ये दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको अब दिया 20, तो ये 20 आप लिख लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ना है तो देखिए अब ये 20 केवल नंबर दिया है, तो अब इसके बाद आप पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं, जितने जीरो की आवश्यकता है तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो इधर भी आप लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए। इससे आपको जोड़ने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तब भी 8 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तब भी 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए ये 20 कितने बार है 4 बार, तो 20 चौके 80 हो जाएगा बस। ये देखिए 20 4 बार जोड़ना है तो 20 चौके 80, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको दिया है, ये दिया है, देख लीजिए आपको ये चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन नहीं आपको दिया है, आपको बोला है इतने का लगभग में मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 18वें क्वेश्चन को। देखिए बहुत आसान है, दिया है 275 दशमलव में दिया है 0.003 दिया और गुणे में दिया है 3.005 दिया है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको लगभग में पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट के बाद ये 0.003 किया है तो इसको लगभग में हम लोग इतना ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को लगभग में देना है। तो इसको 275 लिख लीजिए, तो लगभग में ये हो गया। अब यहाँ पे भी लगभग में मान देना है। तो देखिए 3.005 यानी कि देखिए कुछ पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे। बस आप इसको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 को 5, ठीक है। हासिल कितना आया 1, 3 × 7 = 21, 1 22, हासिल 2, 3 दूना के 6, 2 8, 825 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको देखिए ये पहले ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन भी आसान है, इसको केवल आपको जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना आसान है। तो देखिए दिया है 13.3, ठीक है। उसके बाद 1 दशमलव आपको दिया है 3, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है 1.00, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद देखिए आपको दिया है, फिर चौथे नंबर पे दिया है 1.033 ये दिया है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप दशमलव को अगर मैनेज करके लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं तो कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने जीरो की आवश्यकता होगा हम लोग उसको इतना जीरो बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को 3 आवश्यकता पड़ी, तो लिख लेते हैं। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 हो जाएगा, फिर देखिए 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 1 14 1 15 1 16, तो कितना हो जाएगा 16.666 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो 16.6 यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 20वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये बोला है कि यदि 25 को 9.93 यानी कि 9 3 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल होगा। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। तो निकटतम गुणनफल बताना है तो 20वें का देख लीजिए। देखिए दिया है कि 25 को
25 को कितने से गुणा करना है, 9.93 से गुणा करने पर निकटतम गुणनफल क्या होगा। तो निकटतम गुणनफल देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 9.93 है, अगर 9.97 और होता तो देखिए ये 7 और होता तो ये 100 हो जाता, यानी कि 100 हो जाता तो ये 10 हो जाता। तो देखिए हम लोग को लगभग में ही बताना है, तो ये 25 है, अब देखिए 9.9 है तो ये 10 के करीब में आ जाएगा। देखिए कभी भी कब कैसे निकटतम हम लोग निकालते हैं। देखिए अगर ये 0.5 है तो हम लोग, अगर 5 है या तो 0.6 है या 0.7 है तो हम लोग अगले वाले के पास पहुंच जाते हैं, यानी बड़े वाले के पास। तो हम लोग देखिए 9 पॉइंट है तो यानी कि 0.9 है तो ये हम लोग अगले वाले के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर 0.4 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि देखिए ये पहले वाले पे चले आते हैं जो रहेगा पहले। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को निकालते हैं। तो यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 9.93 है तो इसको हम लोग लगभग में कितना ले सकते हैं, 10 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद चलिए 21वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दिया है कि, देखिए दिया है 0.50, ठीक है, फिर प्लस में करके दिया है 0.15 और भाग में करके दिया है 0.05 ये ब्रैकेट में दिया है। उसके बाद बाहर ब्रैकेट में बनाया है 2/7, ये बनाया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत आसान है, कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए। इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, तो देखिए इस ब्रैकेट में पहले बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में आने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 0.15 को भाग देना है 0.05 में, तो हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हट जाएगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से भी समझते कि अगर दोनों सेम पॉइंट पे लगाए तो पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये पॉइंट हट गया। अब ये क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तब भी हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हटता है। डायरेक्ट भी आप हटा सकते थे, क्योंकि 2 स्थान पर ये भी था, 2 स्थान पे ये भी था, तो डायरेक्ट हटा सकते थे क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 आगे है तो इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए कितने से काटना पड़ेगा, 5 तियाँ 15, तो 5 तियाँ 15 3 बार में ये कट गया। तो इतने दूर की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, 3 आ गई। इस ब्रैकेट को बना लीजिए और प्लस, देखिए अब इसको पॉइंट को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0.50 है। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 अगर आप लिख रहे हैं तब भी ठीक, नहीं लिख रहे हैं तब भी ठीक। देखिए अगर 0 के बाद पॉइंट को कुछ वैल्यू नहीं होती तो उसको मिटा लेते हैं। अब इसको आप चेंज करिए, तो देखिए अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये इतना हो गया। अब इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 1/2। अब उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए और यहाँ पर 2/7। तो इन सबको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपॉन में 1 मान लीजिए, अब भिन्न में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 का गुणा 1 पे करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में भाग चला जाएगा, 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको आप फिर से क्या करिए, 2/7 लिख लीजिए। अब देखिए 6 1 7 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2/7 हो जाएगा। तो अब देखिए ये गुणे में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको काट सकते हैं। तो देखिए कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको ये दिया है 22वां क्वेश्चन। तो देखिए 22वां क्वेश्चन जो दिया है, बोला है कि 16,268 को बताना है कि इसका सन्निकट मान क्या होगा। तो देखिए सन्निकट मान कैसे निकालते हैं उसको फिर से आप समझ लीजिए। सन्निकट मान बहुत आसान होता है, तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए हम इसको बताते हैं आपको।
देखिए कैसे करेंगे इसको, सन्निकट मान बताना है। तो देखिए इसको अगर हम लोग बताएंगे तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग को बताना है तो देखिए 16,000 इसको मान लीजिए, इधर 17,000 मान लीजिए, और देखिए हम लोग को इतने दूर की वैल्यू को बताना है सन्निकट में। तो देखिए इतना तो आप लिख लीजिए। अब देखिए 68 है तो देखिए किसके करीब जाएगा आप बताइए, 60 और 70 के बीच में अगर हम लोग को लेकर जाना है तो देखिए अगर 60 65 ऐसे है तो 65 के पास है या तो 66 के पास है तो ये हम लोग किसके पास जाएंगे, 70 के, यानी कि बड़े वाले के पास जाएंगे। अगर इससे कम है यानी कि 64 पे है तो हम लोग किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, ठीक है। तो बीचों बीच भी रहेगा तो हम लोग इसके पास जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का सन्निकट में 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 के करीब, क्योंकि 6 8 इसके और पास में आएगा तो हम लोग इतने दूर कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए 23वां क्वेश्चन है। तो देखिए 23वां क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दिया 1/125, ठीक है, 1/125 का मान बताना है आपको, तो भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग कर लेते हैं, यहाँ भाग करेंगे 1 में 125 का, तो 125 से भाग करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा के हम लोग क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी छोटा हो जाएगा तो एक बार जीरो बार भाग लेकर जाएंगे तो फिर ये इतना हो जाएगा। अब देखिए अभी भी छोटा हो रहा है तो एक बार और भाग लेकर जाएंगे तो फिर ये एक जीरो बढ़ के और ये बढ़ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं तो फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 1000 हो गया तो देखिए 25 का अगर टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 1000 आता है, ठीक है। तो ये आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.008 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24वां क्वेश्चन हम लोग मिटा लेते हैं सबको। तो देखिए 24वां क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप समझ गए हैं, पॉइंट को हटाना लगाना तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। 24वां क्वेश्चन देखिए दिया है, एक सही 5/8 ये दिया है। तो देखिए ये मिस फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे, तो इसको कर लीजिए, तुरंत आंसर दे लीजिए, ठीक है। देखिए 8 एकम 8 और 5 13, तो 13 बटा के ये हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब इसको भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 13 में 8 से भाग देना है तो इसको भाग दीजिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर अब देखिए 2 इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ जाएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 4, अब ये कट जाएगा। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट फिर 0 बढ़ा लेंगे इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब 8 बचे 40 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 40 हो गया तो ये पूरा कट गया। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1.625, ठीक है। तो ये आपको देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया, ठीक है, 1.625 ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए 25वां क्वेश्चन। तो देखिए 25वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए 25वां क्वेश्चन बोला है कि 93.4 ये, ठीक है, 4 जीरो को कितने से भाग करने के लिए बोला है, 0.05, ठीक है, 0.15 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या आएगा, लगभग में आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप समझिए इसको। देखिए 93.0, तो देखिए 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे 93.4, ठीक है, 93.4। अब इसको देखिए आपको अगर इसको भाग देना है तो लिख लीजिए 0.015, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट के बाद 0 था तो हम 0 को हटा लिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किए। अब देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो देखिए ये 3 स्थान पे हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हट गया, अब इस पॉइंट को हटाना है तो 10 से हम लोग को यहाँ गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस 0 से इस 0 को आप काट दीजिए। अब हम लोग का
आपका बचा यहाँ 100, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो ये देखिए 93 और ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 15। बस आप इसका भाग दे दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग दे लेते हैं। तो देखिए भाग देंगे हम लोग, तो अगर आप डायरेक्ट भाग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भाग कर लीजिए आप 93 400। ठीक है, इस तरीके से आप भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, फिर इस 4 को उतार लेंगे। अब देखिए 15 दूना के 30 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 30 लिख लेंगे। तो देखिए 30 में माइनस करेंगे, यानी 34 में से 30 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम लोग एक जीरो को हम लोग क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, तो 40 हो गया। तो 15 दूना के 30 फिर से हो जाएगा, तो 15 दूना के 30, अब 30 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। अब देखिए फिर इस जीरो को उतार लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 90 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, तो 10 बचा। अब इस पॉइंट पे हम लोग एक जीरो बढ़ा देंगे, तो फिर 5 छक्का देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से 90 आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये 100 आया, फिर से 90 आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो फिर से 10 बच जाएगा। तो अब देखिए फिर वही प्रक्रिया चलेगी, फिर हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग लगाएंगे 0। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये बार बार आ रहा है, तो देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम लोग अगर 6 फिर से आएगा, तो इस 6 को अब हम लोग को लगभग में आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग को लगभग में आंसर देना है, तो देखिए कितना आया 6226.66 आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आता जाएगा, तो इसको हम लोग को लगभग में मान देना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लगभग में आंसर कैसे देंगे, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो देखिए आपका चौथा जो ऑप्शन होगा, देखिए ये 6000 यानी कि देखिए 6226 है, तो 226 यानी कि ये 6000 के करीब में होगा, तो ये 6000 आंसर होगा। देखिए ये कैसे होगा, ये जैसे 220 है, 226 है, तो ये देखिए अगर आप 250 की बात करिए, अगर 250 होता, 250 से पार होता, तो हम लोग दूसरे अंक पे चले जाते। ठीक है, तो ये हम लोग का 6000 के करीब है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको ये चौथे ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है, देखिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखिए क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, तो क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए चैनल पे हम लोग ऐसे ही ट्रिक पढ़ते रहेंगे और बुक का सिलेबस ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सारे ख़त्म कर देंगे। तो अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं क्लास अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।